अनुष्का विधि महाविद्यालय, जहां मिलेगी आपके लॉ करियर को नई दिशा, अनुभवी फैकल्टी, आधुनिक सुविधाएं और शानदार प्लेसमेंट। तो आज ही एनरोल करें अनुष्का लॉ कॉलेज, बिहाइंड ट्रांसपोर्ट नगर, उदयपुर। प्रदेश भर में कार्यरत ठेका श्रमिकों की विभिन्न समस्याओं को लेकर भारतीय मजदूर संघ उदयपुर इकाई ने मुख्यमंत्री और श्रम मंत्री के नाम 9 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। ये ज्ञापन जिला कलेक्टर के माध्यम से राज्य सरकार तक पहुंचाया गया, जिसमें श्रमिकों के अधिकारों और मूलभूत सुविधाओं को सुनिश्चित करने की मांग प्रमुख रूप से उठाई गई। संगठन ने ज्ञापन में बताया कि राजस्थान में बड़ी संख्या में श्रमिक निजी और सरकारी संस्थानों में ठेका प्रणाली के तहत कार्यरत हैं, लेकिन श्रम कानूनों का समुचित पालन नहीं हो पा रहा। विशेष रूप से ठेका श्रम अधिनियम 1970 और 1971 के नियमों की अनदेखी के कारण श्रमिकों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे असंतोष बढ़ रहा है और औद्योगिक माहौल भी प्रस्तावित हो रहा है। भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश महामंत्री विजय सिंह बागेला ने कहा कि ठेका श्रमिकों को समय पर वेतन नहीं मिल रहा और उन्हें पहचान व सुरक्षा से जुड़ी बुनियादी सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं। कई स्थानों पर स्थायी प्रकृति के कार्य भी ठेका प्रणाली से कराए जा रहे हैं, जो नियमों के विरुद्ध है। ज्ञापन में प्रमुख मांगों के तहत सभी ठेका श्रमिकों को रोजगार देने वाली संस्थानों का अनिवार्य पंजीकरण, स्थायी कार्यों में ठेका प्रणाली पर रोक, नियुक्ति पत्र और पहचान पत्र जारी करना तथा न्यूनतम वेतन का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने की बात कही गई है। इसके अलावा 60 वर्ष की आयु पूरी करने वाले श्रमिकों को ग्रेच्युटी, बोनस और पेंशन जैसी सुविधाएं देने, 8 घंटे से अधिक कार्य पर ओवर टाइम भुगतान तथा ESI और PF सुविधाएं अनिवार्य करने की मांग भी रखी गई है। संगठन ने समान कार्य के लिए समान वेतन, सभी श्रमिकों का सामूहिक बीमा और नियमित स्वास्थ्य जांच सुनिश्चित करने की भी मांग उठाई है। शुरू करो, शुरू करो, शुरू करो। ठेका कर्मचारियों का शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो। भारत माता की ठेका प्रथा बंद करो, बंद करो, बंद करो। ठेका प्रथा बंद करो, बंद करो, बंद करो। अभी लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। विजय सिंह बागेला, प्रदेश महामंत्री भारतीय मजदूर संघ, प्रदेश उप महामंत्री भारतीय मजदूर संघ। आज पूरे ही राजस्थान में ठेका कर्मों के लिए एक ज्ञापन दिया जा रहा है, जो मुख्यमंत्री और श्रम मंत्री को दिया जा रहा है। उसमें जो प्रमुख मांगे हैं कि निरंतर रूप से ठेका कर्मचारियों से 8 घंटे की बजाय 12 घंटे का काम लिया जा रहा है, लेकिन उसको 8 घंटे का वेतन दिया जा रहा है। हमारी मांग है कि जो अतिरिक्त कार्य कराया जा रहा है उसका ओवर टाइम दिया जाए, डबल ओवर टाइम दिया जाए। उसके साथ साथ जो नियमित काम है वो ठेका कर्मचारियों से नहीं कराकर नियमित कर्मचारियों से कराया जाए। अगर वो नियमित काम ठेका कर्मचारियों को से कराया जाता है तो नियमित काम में समान काम का समान वेतन देना चाहिए। उसके साथ साथ ये EPF और ESI की जो कटौती है वह कटौती बहुत जगह नहीं हो रही है, ठेकेदार द्वारा कटौती नहीं की जा रही है, तो उनकी ठेके की जो कर्मी है उनकी कटौती कर कर उन्हें जमा कराया जाए, जिससे ESI में उनको जो स्वास्थ्य का है वह लाभ मिल सके और PF की कटौती से उनको आने वाले समय में, रिटायरमेंट के समय में उनको पेंशन का लाभ मिले और सामाजिक सुरक्षा जो है उसके अनुरूप उनको काम दिया जाए। उसके साथ साथ जो उनके जो भी कार्य हैं उनका जो व्यवस्थित रूप से जो नियम के अनुसार उनका मांग पत्र जो भी है उनका नियुक्ति पत्र देकर उनको ठेका कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र दिया जाए, ताकि यह कार्य मालूम चले। और जो सामाजिक सुरक्षा की सरकार ने जो भी घोषणा की है उसमें वह ठेके का कर्मचारी की बताया जाएगा कि वह ठेका का कर्मचारी, जिससे उनको सामाजिक सुरक्षा मिलेगी। और साथ साथ में वह अपने जो कार्य क्षेत्र है उस कार्य क्षेत्र में ठेका कर्मचारियों पर जो शोषण हो रहा है उसको समाप्त करने के लिए और बंद करने के लिए आज ये ज्ञापन समस्त पूरे ही राजस्थान में दिया जा रहा है। सरकार आपकी है, मजदूर संघ की समर्थित भारतीय जनता पार्टी का, इनके समर्थित है केंद्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी की, तो सरकार के सामने अपनी मांग क्यों नहीं रख पा रहे हो आप? नहीं, भारतीय मजदूर संघ के सामने ही मांग रख रहे हैं ना। ये भारतीय मजदूर संघ सरकार के सामने ही मांग रख रहा है। मुख्यमंत्री और श्रम मंत्री को हमने इससे पूर्व 26 दिसंबर को 70,000 कर्मचारियों की रैली की थी और उसके साथ साथ हमें मुख्यमंत्री से वार्ता भी हुई। तो इसमें हम निरंतर सरकार हमारी वैचारिक व्यवस्था हो सकती है, परंतु जो मजदूर का हित करेगा उसके लिए भारतीय मजदूर संघ निरंतर लड़ता है और हमेशा लड़ता रहेगा। वार्ता नहीं किया सब? मुख्यमंत्री जी से हुई, उन्होंने आश्वासन दिया और उस पर निरंतर रूप से हर मंत्रियों से वार्ता का जो शेड्यूल बन रहा है और नियमित रूप से 1-2 जैसे विद्युत में है, रोडवेज में है और जलदाय में, इनमें वार्ता हो चुकी है। और उसके बाद अभी जो अन्य विभाग है उनसे भी वार्ता का दौर चल रहा है। परंतु फिर भी इस मंच के माध्यम से, आज मीडिया के माध्यम से हम मुख्यमंत्री को कहना चाहते हैं कि जो हमारा जो आंदोलन हुआ था उसमें जो आपने जो हमसे वादे किए थे उसको पूर्ण करने के लिए अपनी जो वादा किया है उसको निभाएं। RK Property Consultants, all you need to know, Udaipur UIT Convert STO, Rico Convert Plots, Agriculture Land available in Udaipur। बनाइए आशियाना हमारे साथ, जियो जिंदगी अपनों के साथ।
आरके प्रॉपर्टी कंसल्टेंट्स लाया है श्री पद्मावती विहार, वह भी शहर के बीचों बीच, जहां आपको मिलेंगे यूआईटी कन्वर्टेड प्लॉट, वो भी 150 फीट रिंग रोड, 60 फीट लिंक रोड, 100 फीट लिंक रोड, स्टेप बाय स्टेप स्कूल के नजदीक। विशेषताएं: हरा भरा वातावरण, आबादी के नजदीक, पेट्रोल पंप के पास, डेवलप एरिया, महादेव मंदिर, नियर बाय ऑल ट्रांसपोर्टेशन। श्री पद्मावती विहार सेक्टर 14 यूआईटी कन्वर्टेड प्लॉट, 90% लोन सुविधा के साथ, जहां से स्कूल, कॉलेज, सब्जी मंडी और हॉस्पिटल सब कुछ मात्र 5 मिनट से भी कम दूरी पर। हाथों हाथ रजिस्ट्री। तो आज ही प्लॉट और मकान बुक करवाइए, पहले आए पहले पाए। विजिट फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आरके प्रॉपर्टी कंसल्टेंट, स्टार टावर, बी साइड, होटल आकृति, संजी विहार, तितरेड्डी, बांसवाड़ा, सलुम्बर रोड, उदयपुर। मोबाइल नंबर 9992993027, 8742801244।